वो सबसे पहले यहाँ होता है। यहाँ होने के पश्चात वही चीज ब्रह्मांड में बनती है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ अगर एक नेगेटिव इमेजिनेशन उत्पन्न हो गई कि मैं बीमार हूँ, या मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, या मेरे घर चोरी होने वाली है, या मेरे इनकम टैक्स रेड आने वाली है, या कोई धोखा देने वाला है, जिसको मैंने पैसे दिए वो पैसे वापस नहीं देगा, या शेयर में लगाया है, शेयर में डूब जाएगा पैसा, कोई भी चीज यहाँ एक बार उत्पन्न हो गई वो ब्रह्मांड में चली जाएगी। ब्रह्मांड में वो सिचुएशन बनेगी पहले। कॉस्मिक फोर्सेस आपकी थॉट को लेकर के ड्राइंग बोर्ड पर उसका स्केच बना देता है, और जब स्केच परफेक्ट बन जाता है तब तीसरी बार वो स्थूल रूप से दुनिया में प्रकट हो जाता है। The third step of manifestation is in the physical world. ये एक प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप माइंड में, सेकंड स्टेप ब्रह्मांड में अदृश्य इनविजिबल रूप से, थर्ड स्टेप में विजिबल रूप से। इतना ही है। लाइफ की हर परिस्थिति, हर सिचुएशन इस 3 स्टेप मैनिफेस्टेशन से ही गुजरती है। इसको समझ लीजिए, और इसको समझने के पश्चात अब आप अपने भाग्य का निर्माण शुरू कर दीजिए। कहाँ शुरू करेंगे? क्योंकि उसको शुरू करने के लिए न आपको कोई ईंट लाना पड़ेगा, न सीमेंट लाना पड़ेगा, न स्टील चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। न आर्किटेक्ट चाहिए, न सिविल इंजीनियर चाहिए, न पैसा चाहिए, न किसी की हेल्प चाहिए, न कोई कॉन्टैक्ट चाहिए, न कोई टेंडर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। यहां आप क्रिएट कर लीजिए हर चीज आपके लिए, जो जिस चीज की, जिस व्यक्ति की उसकी पूर्ति के सपोर्ट के लिए चाहिए, वो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में आता चला जाएगा। क्योंकि जब ब्रह्मांड में वो स्केच बन जाता है, वो स्केच सारे सृष्टि के जीवों में आता है, और जो उस प्लान को फुलफिल करने में कैपेबल होता है, उसका हमारी लाइफ में किसी न किसी रूप से कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाता है, वो हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होता है। सिंपल साइंस। इस साइंस को लेकर के अब आपने पीछे पूर्व जन्म में, इस जन्म में पहले क्या क्या यहां से आपने उत्पन्न किया, वो ब्रह्मांड में गया, फिर रियल वर्ल्ड में आया। आपको भी पता नहीं है, कुछ पता होगा, लेकिन आज से, अभी से जो आपको चाहिए यहां क्रिएट करते जाइए, वो ब्रह्मांड में क्रिएट होगा और रियल परिस्थिति में परिवर्तित होगा। कई लोगों को जब मैंने ये बताया, तब मुझे आकर के कहे कि अब मुझे आपकी इस बात पर विश्वास हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अनजाने में, इसी जन्म में, पूरे जन्म तो याद नहीं है, इस जन्म में अनजाने में उन्होंने कई चीजें सोची थी, और वो कह रहे हैं कि वो प्रैक्टिकली उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हुई है। यहाँ वेंकी अग्रवाल ही हैं, यहाँ खड़े हैं, आप जानते हैं। शुरू में जब उनको मैंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, तो वो कह रहे थे कि आज मुझे याद आ रहा है कि मैं 9 साल का जब बच्चा था और अपने पिताजी के साथ में किसी एक बड़े स्पिनिंग प्लांट को देखने गए थे। उनके पिताजी उनके साथ में ये गए थे, 9 साल का बच्चा, और उस स्पिनिंग प्लांट को देख करके वो 9 साल का बच्चा ये सोच रहा है कि एक दिन मेरे पास इस प्रकार की स्पिनिंग प्लांट होनी चाहिए। और जब बड़े होते गए, कॉलेज में आए, तो वो बच्चा भी भूल गया कि उसने कुछ सोचा था क्या, लेकिन जब सोचा था बहुत इंटेंसिटी से सोचा था। 40 साल की उम्र में उसी प्रकार का स्पिनिंग प्लांट आज रियलिटी में मैनिफेस्ट हुआ।
और यही नहीं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, वो चाहे बिल गेट्स हो या अंबानी हो, सब ने इस प्रकार का सपना, इस प्रकार की क्रिएशन यहां पर की पहले। अंबानी, धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप में गाड़ियों में पेट्रोल भरते थे, छोटे बच्चे थे जब, और उस समय कहते थे कि अपने जो दूसरे जो काम करते थे वहां पेट्रोल पंप में, उनको कहते थे कि एक दिन ये पेट्रोल मेरी फैक्ट्री से आएगा। उस समय वो कोई 25-30 रुपए कमाता था। उस पेट्रोल पंप के मालिक को और उसके साथ जो काम करने वाले होते थे, उस समय कहता था कि एक दिन ये पेट्रोल मेरी फैक्ट्री से आएगा। उस बालक को, उस बच्चे को इतना भी पता नहीं है कि पेट्रोल रिफाइनरी में बनता है, उसको कुछ पता नहीं है इन्वेस्टमेंट कितना होता है, टेक्नोलॉजी कहां से आएगी, कुछ आइडिया नहीं है। कहां से आइडिया होगी? वो पढ़ा लिखा हुआ भी नहीं था, धीरूभाई अंबानी तो पढ़ा लिखा हुआ भी नहीं था। रिसोर्सेस नहीं, कॉन्टेक्ट नहीं, किसी का सपोर्ट नहीं, लेकिन यहां पर उसने क्रिएट किया और आपने देखा रियलिटी में क्या हुआ। ये जो साइंस मैं बता रहा हूं, 3 स्टेप प्रोसेस 100% ट्रू साइंस है। जो कुछ हमारी लाइफ में हो रहा है, पहले यहां हुआ, कभी न कभी फिर ब्रह्मांड में हुआ, फिर रियलिटी में हुआ। अब आपके पास में एक बचाव या अपने भाग्य को बदलने का एक मौका थोड़ा बहुत है अभी भी। वो परिस्थिति, वो सिचुएशन जो अभी तक प्रैक्टिकल फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट नहीं होती है, वो ब्रह्मांड में ड्राइंग बोर्ड पर है। जैसे आप कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हो, हम लोग तुम्हारी गेटेड कम्युनिटी बना रहे हैं। गेटेड कम्युनिटी का थॉट कहाँ आया? पहले यहाँ आया, फिर उन्होंने आर्किटेक्ट को दिया, आर्किटेक्ट ने ड्राइंग बोर्ड पर उसकी प्लानिंग बनाई। वो प्लानिंग कॉस्मोस में बन गई, लेकिन इनको वो प्लान पसंद नहीं आया। उन्होंने फिर आर्किटेक्ट से कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे प्लान करो। फिर उसने रिवाइज किया, ऐसे ही हुआ, आर्किटेक्ट ने रिवाइज किया। जब तक गेटेड कम्युनिटी कंस्ट्रक्ट नहीं हो जाएगी, तब तक इनके हाथ में प्लान चेंज करने का अधिकार है। उसी प्रकार हमारे पास भी अभी तक ऐसी हजारों परिस्थितियों को बदलने का अधिकार है जो लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हुई है। वो ड्राइंग बोर्ड पर है, आर्किटेक्ट को आपने दी है। आर्किटेक्ट वो सॉफ्टवेयर है, उसको दिया हुआ है, क्योंकि यहां से तो निकल गया और वहां पर है, रियलिटी में नहीं आई। उसको बदलने का आपके पास में एक मौका अवेलेबल है। मैं आपको दे रहा हूं वो मौका। उस मौके को आप यूज करेंगे तो आपकी जो परिस्थिति जीवन में नहीं भी बनी, जो बुरी परिस्थितियां हैं, वो ड्राइंग बोर्ड पर आप चेंजेस कर पाएंगे, रिप्लेस कर पाएंगे और एक खराब प्लान को हटा करके एक अच्छा प्लान बना पाएंगे। जहां पर जैसा आप चाहोगे वैसा मकान बनेगा, वैसी बिल्डिंग बनेगी, एक लेक होगा, सुंदर सुंदर वहां पर झरने होंगे, पेड़ होंगे, पौधे होंगे। अभी तो अनजाने में हमने क्या किया, मकान की प्लानिंग भी कर ली और चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ बना दी। आर्किटेक्ट बेवकूफ था। आर्किटेक्ट क्या करेगा? जैसा आप बोलोगे वैसा ही वो काम करेगा। आप बोलोगे मकान तो अच्छा बना दे, लेकिन आसपास प्रॉब्लम, जैसे तेरी इच्छा है बना दे, तो वो कीचड़ बनाएगा, टूटे फूटे रोड बनाएगा। लेकिन वो हमारे पास अभी तक एक चांस है ठीक करने के लिए।